आप लोग चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर सामने आता है, फिर ऐसे में आप ये सिर्फ एक प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये बिहार की जनता का मत का हक का बात है। अगर गरीब वोटर से मत का हक छीन लोगे तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। तो इसकी लड़ाई जुलाई 9 हो या आगे हो, जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक इंडिया गठबंधन और सारे नेता राहुल जी, तेजस्वी जी, खड़गे जी इस पे जमकर विरोध करेंगे। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एक बार फिर से राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बिहार दौरे पर हैं। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार प्रभारी कांग्रेस के कृष्णा लावरू जी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से बिहार दौरा, आप लोग चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर सामने आता है, फिर ऐसे में आप लोग देखिए, बात बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये बिहार की जनता का मत का हक का बात है और इसको छीनने के लिए बड़ी लेवल पे साजिश है। अगर गरीब वोटर से मत का हक छीन लोगे तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। तो इसकी लड़ाई जुलाई 9 हो या आगे हो, जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक इंडिया गठबंधन और सारे नेता राहुल जी, तेजस्वी जी, खड़गे जी इस पे जमकर विरोध करेंगे और ये लगातार चलता रहेगा। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम क्या होगा, क्योंकि वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पिछली बार भी वो पहुंचे थे, गया में उनका बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इस बार कैसे कैसे उनका कार्यक्रम है? इस बार विशेष तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो ये तुगलकी फरमान है उसका विरोध करेंगे। बिहार की जनता के हक की लड़ाई को लेकर राहुल जी, तेजस्वी जी और सारे गठबंधन के पार्टी और लीडर सड़क पर उतरेंगे। जी, इसके अलावा बात कर ली जाए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गोपाल खेमका की तो हत्या की ही गई गोली मारकर, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मुख्य आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल देर रात भी ऐसे ही एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, मुजफ्फरपुर में एक घटना हो जाती है। तो कंटिन्यूसली ऐसी जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, जहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है और प्रशासन का जो इकबाल है कहीं ना कहीं वो खत्म होता बिहार में दिख रहा है। किस तरीके से आप लोग? बिल्कुल सही बात है। चाहे वो बड़े व्यापारी हों या चाहे वो दलित, गरीब घर के दलित बेटी हो, सब पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश जी अगर सरकार वाकई चला रहे होते तो मेरा मानना है कि ये दुर्गति नहीं होती। हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ईडी, आईटी, सीबीआई के दबाव से बिहार में सरकार काफ़ी महीने, काफ़ी सालों से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जो आप क्राइम का देख रहे हो रिकॉर्ड, इसका डायरेक्ट जिम्मेदार प्रधानमंत्री अमित शाह हैं, क्योंकि आज बिहार में सरकार, पुलिस, प्रशासन सब कुछ वो डायरेक्टली चला रहे हैं। नीतीश जी की बस की बात नहीं रही। तो जिम्मेदार बीजेपी है, जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदार गृह मंत्री हैं और जब वो बिहार में आएंगे तो बिहार की जनता को उनसे जवाब मांगना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। बिहार दौरा प्रधानमंत्री जी का भी होने जा रहा है। मोतिहारी में वो बड़ी जनसभा को फिर से संबोधित करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि बिहार की जनता को वो ये बताएं कि वो जो सरकार चला रहे हैं उसमें दिन दहाड़े हर दिन बड़े लोगों की भी और छोटे लोगों की भी मर्डर हो रही है, रेप हो रही है। तो उसकी जिम्मेदारी खुद लें और मैं तो मानता हूं कि बिहार की जनता से हाथ जोड़कर उनको माफ़ी मांगना चाहिए। एक सवाल है सर मेरा, क्योंकि आपने कांग्रेस को राष्ट्रीय लेवल पे भी देखा है और अगर बात की जाए तो अगर बिहार लेवल पर भी जब से आप आए हैं तब से कांग्रेस कुछ ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। आपने स्टेट की भी पॉलिटिक्स देखी है, आपने सेंटर की भी पॉलिटिक्स देखी है। चिराग पासवान सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर हैं, तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये केवल एक प्रेशर पॉलिटिक्स उनके द्वारा किया जा रहा है या सच में वो बिहार विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पर लड़ सकते हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव खुद भी लड़ सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान कितने सीट पे लड़ेंगे, बीजेपी कितने सीट पे लड़ेगी, जेडीयू कितने सीट पे लड़ेंगे, बिहार की जनता की ये समस्या नहीं। तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी करनी नहीं।
मुद्दा ये है कि आज बिहार डबल इंजन सरकार के रहते हुए हर पैमाने पे बीमार है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की, बेरोज़गारी आप उठा के देख लीजिए, पलायन आप उठा के देख लीजिए, शिक्षा 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल जाए तो लोगों को लगता है कि बड़ी कृपा हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, गरीब लड़की की बलात्कार हो जाती है और उसको अस्पताल में दाखिला तक नहीं मिलता है, वो दम तोड़ देती है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। असली मुद्दे ये हैं, इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के असली समस्याओं को लेकर एक विजन, एक एजेंडा लेके आएगी, जिसको हम चुनाव में लेके जाएंगे और उनकी भलाई के लिए हम इस चुनाव में एक मजबूत विजन और एजेंडा लेकर चलेंगे और एक बेहतर बिहार और एक बेहतरीन बिहार बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कृष्णा अलवरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन को लेकर फिलहाल सियासत तेज है, उस पर भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। राहुल गांधी का एक बार फिर से बिहार दौरा और उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ जानकारी देते नजर आए हैं, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।